हेलो दोस्तों, हम लोग घातांक एवं घात का टॉपिक पढ़ रहे थे और उसका अभी तक हमने एक पार्ट कंप्लीट किया है। आज की क्लास में हम उसका दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, घातांक एवं घात और करणी। अभी तक जो भी बातें हमने की हैं घातांक एवं घात के बारे में बातें की हैं, अभी तक हमने करणी के बारे में कोई बात नहीं की है। ये हमारा दूसरा वाला पार्ट है, पहला पार्ट हम कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं। तो आज की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन है। एकदम पेन और कॉपी निकाल लीजिए और तैयार हो जाइए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपके लिखता हूं, आप लोग मुझे उसका आंसर बताएंगे। क्वेश्चन है हमारा भाई 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 1 बराबर 320। ठीक है, आपको भाई बताना है कि सर x का मान क्या होगा। बताइए, इतना बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लाया है कि आप देखिए बेटा, यही क्वेश्चन परीक्षा में मिलेगा आपको। ये क्वेश्चन परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, चाहे आपका यूपीएसआई का एग्जाम हो, चाहे आपका एसएससी का एग्जाम हो, चाहे आपका एसएससी जीडी का एग्जाम हो, हर परीक्षा के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 1 बराबर 320, x का मान बताना है। अब सुन लीजिए, आपको मैंने कल की क्लास में एक रूल बताया था कि कभी भी लिखाओ a की पावर m अपॉन a की पावर n, कि दो संख्याएं आपस में अगर डिवाइड कर रही है और दोनों का आधार अगर बराबर है तो उनकी पावर क्या हो जाती है भाई, माइनस हो जाती है। a की पावर m माइनस n हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इतना आप जानते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि अगर आप यहां से यहां जा रहे हैं तो आप यहां से यहां भी आ जाएंगे, ये दोनों वाइस वर्सा में काम करते हैं। तो कभी भी अगर ऐसे लिखा हो a की पावर m माइनस n, तो आपको अगर सॉल्व करना है तो आप क्या करेंगे, a की पावर m को अलग कर देंगे, और अगर माइनस लगा है तो आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, a की पावर n हो जाएगा। अगर इस माइनस की जगह अगर प्लस होता, m प्लस n होता, तो प्लस के केस में क्या करते, a की पावर m को अलग कर देते, और प्लस के केस में क्या कर देते, मल्टीप्लाई करके a की पावर n को अलग कर देते। अगर पावर माइनस में लगी है तो आप जब इसे खोलेंगे तो आप डिवाइड में खोलेंगे, अगर पावर प्लस में लगी है तो इसे खोलेंगे तो मल्टीप्लाई में खोलेंगे। समझ में आ रहा है? चलिए, जैसे यहां पे पावर माइनस है तो इसे खोलेंगे 2 की पावर x अपॉन 2 की पावर 1 हो गया, प्लस यहां पर पावर प्लस में है तो इसे प्लस में खोलेंगे 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1 हो गया, बराबर भाई कितना हो जाएगा, 320 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अब आप देखिए 2 की पावर x और 2 की पावर x क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। कॉमन आएगा कि नहीं आएगा, ध्यान दें। 2 की पावर x और 2 की पावर x आपका कॉमन आ गया भाई, यहां भी 2 की पावर x है, यहां भी 2 की पावर x है, कॉमन आ गया, तो यहां क्या बचेगा 1 अपॉन 2 की पावर 1 कितना होता है 2, प्लस यहां पर देखेंगे यहां भी 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा 2 बराबर 320। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे 2 की पावर x इंटू, गुणा करिए 2 गुणे 2 4, एकम 2 इंटू 2 4 और 1 5, 5 बटा 2 आ गया है बराबर 320। तो 5 से काटेंगे, 5 छिक्के 30, 5 चौक 20, और 64 दूनी कितना हो जाएगा भाई, इधर सॉल्व करिए सभी लोग। 64, इस 2 का गुणा जब 64 में होगा, 64 दूनी 128, तो 2 की पावर x बराबर 128 हो जाएगा। और आपको पता है 128 का मतलब होता है 2 की पावर 7, और आधार समान है तो पावर बराबर हो जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। x की वैल्यू 7 आ गई, तो यही मेरा आंसर है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप पर ये क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, कर पाएंगे सभी विद्यार्थी? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर तरीके से आप लोग करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपके लेता हूं, उसका आंसर हम लोग निकालते हैं। चलिए, 3 की पावर n प्लस 2, 3 की पावर n प्लस 2 माइनस 3 की पावर n प्लस 1, 3 की पावर n प्लस 1 अपॉन ध्यान दें 3 की पावर n प्लस 4 प्लस 3 की पावर n प्लस 1।
ये आपका क्वेश्चन है भाई, आपको बताना है कि सर इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा। 3 की पावर n+2 माइनस 3 की पावर n+1 अपॉन 3 की पावर n+4 प्लस 3 की पावर n+1। अब आप देख रहे हैं कि पावर सारी प्लस में है, पावर जुड़ रही है, और पावर जब प्लस में जुड़ी हुई होती हैं और अगर इसे तोड़ना होता है तो प्लस की पावर को किसमें तोड़ते हैं, मल्टीप्लाई में। तो ये सॉल्व करेंगे तो 3 की पावर n अलग हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 अलग हो जाएगा, हो गया भाई, माइनस 3 की पावर n आपका अलग हो जाएगा और 3 की पावर 1 आपका अलग हो जाएगा, हो गया, अपॉन 3 की पावर n आपका अलग हो जाएगा इंटू 3 की पावर 4 आपका अलग हो जाएगा, प्लस 3 की पावर n आपका अलग हो जाएगा और 3 की पावर 1 आपका अलग हो जाएगा। समझ में आया। अब आप देखेंगे, अब आप देख रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से कि 3 की पावर n कॉमन निकाल लीजिए। यहां भी 3 की पावर n है, यहां भी 3 की पावर n, तो कॉमन निकाल लेते हैं बाहर। तो यहां क्या बचेगा, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 क्या होता है 9, माइनस 3 की पावर 1 कितना हो जाएगा 3 अपॉन 3 की पावर n यहां से कॉमन निकल आएगा, तो यहां क्या बचेगा 3 की पावर 4 कितना होता है भाई 81, और 3 की पावर 1 कितना हो जाएगा भाई 3। 3 की पावर n से 3 की पावर n कट गया, 9 में से 3 गया तो कितना आ गया 6, और 81 और 3 कितना हो जाएगा भाई 84। समझ में आ रहा है, 6 से काटिए, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 चौक 24, तो 1/14 हमारा आंसर आ जाएगा। बताइए कितने लोगों की समझ में ये आ गया। सब लोगों की समझ में आया होगा, कुछ नहीं किया है। पावर जब प्लस में थी तो मैंने मल्टीप्लाई में से तोड़ दिया है। 3 की पावर n ऊपर कॉमन आ गया, 3 की पावर n नीचे कॉमन आ गया, तो 3 की पावर 2 कितना होता है 9, माइनस 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 4 81 प्लस 3 की पावर 1, 3 की पावर n से 3 की पावर n कट गया, 9 में से 3 गया 6, 81 और 3 84, 6/84 मतलब 1/14 मेरा आंसर आ गया है। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा, है ना, आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगले बेहतरीन क्वेश्चन पे आप आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, सुन ले, ध्यान दें। 2 की पावर m+2, 2 की पावर m+2 प्लस 2 की पावर m+1। सभी लोग पेन और कॉपी लेकर बैठा करें भाई, सभी लोग पेन और कॉपी लेकर बैठा करें, तभी पढ़ने में ज्यादा मजा आता है। 2 की पावर m+1 माइनस 2 की पावर m, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है और आपको बताना है कि सर आंसर आएगा कितना, आपको बताना है कि सर आंसर आएगा कितना, कितना आंसर निकलेगा सर, ये आपको बताना है। तो आप देखेंगे 2 की पावर प्लस में है, तो आप जब इसे तोड़ेंगे तो किस में टूटेगा भाई, मल्टीप्लाई में। तो 2 की पावर m इंटू 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 1 अपॉन 2 की पावर m इंटू 2 की पावर 1 माइनस 2 की पावर m, ठीक है। अब आप देखेंगे 2 की पावर m कॉमन निकल गया, तो 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा 2, ठीक है, अपॉन 2 की पावर m कॉमन आ गया, तो 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा 2 माइनस 1, इससे कट जाएगा 4 और 2 6, 6/1, 6/1 का मतलब 6 आ जाएगा, और 6 आपका आंसर एकदम राइट आंसर है। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, बताएं जल्दी से मुझे भाई। 2 की पावर m आपने देखा कि सर 2 की पावर m और 2 की पावर n मैंने यहां से कॉमन निकाल लिया, तो 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर m 2 की पावर n मैंने यहां से कॉमन निकाल लिया, तो बचेगा 2 की पावर 1 2, यहां कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा, कट गया, 4 और 2 6 और नीचे 1 बचेगा, आपका आंसर आ गया है। कर पाएंगे भाई, भाई जल्दी जल्दी मुझे बताइए, सभी लोग कर पा रहे हैं? अगर कर पा रहे हैं तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, उसका आंसर मुझे बताएंगे। बेहतरीन क्वेश्चन है अगला, बताएंगे। 1 अपॉन अगला क्वेश्चन लीजिए, 1/1 प्लस a की पावर n-1 प्लस 1/1 प्लस a की पावर m-n।
ये क्वेश्चन है बेटा आपका और आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करके बताना है इसका आंसर क्या आने वाला है। सभी विद्यार्थी एक बार ट्राई करें अपना, और ट्राई करके एक बार सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप देख रहे हैं सर यहाँ पे पावर सब माइनस में है, ए की पावर n माइनस एम, ए की पावर m प्लस n, और आपको पता है पावर जब माइनस में होती है तो जब आप इसे खोलेंगे तो 1/1 प्लस ए की पावर n, और माइनस में तो क्या हो जाएगा डिवाइड 1/a की पावर m, ठीक है, प्लस यहां करेंगे 1/1 प्लस ए की पावर m अपॉन ए की पावर n। इतना आपने कर लिया होगा, मुझे उम्मीद है आपने किया होगा, ठीक है। इसके बाद जब इसे जोड़ेंगे तो ये वाला हिस्सा इधर जाएगा, ए की पावर m प्लस ए की पावर n अपॉन ए की पावर m, और जो अपॉन वाला हिस्सा है वो वहां ऊपर चला जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा तो ए की पावर m हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, इससे यहां जाएगा तो ए की पावर m प्लस ए की पावर n, ठीक है भाई। इतना समझ में आ गया सभी लोगों के। प्लस 1/, ये वाला हिस्सा यहां जाएगा ए की पावर n प्लस ए की पावर m अपॉन ए की पावर n आएगा, जो ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाके जाएगा तो यहाँ 1 की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए की पावर n हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, ए की पावर n हो जाएगा, ठीक है भाई। इसे जोड़ा तो ये वाला हिस्सा यहाँ गया, ए की पावर n प्लस ए की पावर m अपॉन ए की पावर n, ये ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं नीचे वाला हिस्सा दोनों का समान है, और जब हर समान है तो अंश डायरेक्टली जुड़ जाएगा, तो ए की पावर m प्लस ए की पावर n प्लस ए की पावर n अपॉन क्या आएगा, ए की पावर n प्लस ए की पावर m, और देखेंगे ऊपर नीचे समान है तो कट गया तो आंसर कितना आ जाएगा भाई, 1 आ जाएगा। 1 आंसर एकदम आपका राइट आंसर है। चेक कर लें सभी विद्यार्थियों का आया कि नहीं आया। कोई विद्यार्थी परेशान नहीं होगा कि मेरा आंसर नहीं आया है, सब लोगों का आंसर आना चाहिए। आ रहा है सभी लोगों का, चेक कर रहे हैं सभी लोग जल्दी जल्दी। चलिए 1 इसका आंसर आएगा, 1 एकदम राइट आंसर है। आप देखेंगे 1 एकदम सही आंसर आपका है, और आंसर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला दमदार क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आप मुझे उसका आंसर बताएंगे। a अपॉन बी की पावर x माइनस 1, a अपॉन बी की पावर x माइनस 1 बराबर b अपॉन a की पावर x माइनस 3, x माइनस 3। फाइंड x। आपको बताना है सर x का मान क्या होगा। सभी लोग बताएंगे x का मान क्या होगा, बताइए भाई। a अपॉन बी की पावर x माइनस 1 बराबर b अपॉन a की पावर x माइनस 3, x का मान बताना है। अब आप बच्चों इतना जानते हो कि भाई ये पावर आपस में बराबर हो जाएगी जब ये बेस बराबर हो जाएगा। कैसे भी करके बच्चों अगर आप बेस बराबर कर दें, अगर बेस बराबर कर दिया तो पावर बराबर हो जाएगी। अब यहां पर a अपॉन बी लिखा है, यहां पर b अपॉन a लिखा है, मतलब इसका उल्टा करेंगे तो ये आ जाएगा। और आपको बताया था मैंने कि कभी भी किसी भिन्न की पावर a अपॉन बी की पावर अगर मान लीजिए माइनस m लगा हुआ है, और अगर किसी भिन्न के पार्ट को उल्टा कर दें, b अपॉन a कर दें, तो माइनस की पावर किस में हो जाती है भाई, प्लस में हो जाती है, ठीक है। तो चलिए अगर आप देख रहे हैं कि a अपॉन बी इसका उल्टा करेंगे तो b अपॉन a आ जाएगा, तो ये पावर किस में बदल जाएगी, माइनस में बदल जाएगी, तो इसके आगे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, माइनस x माइनस 1 आ गया, ठीक है। आपने फ्रैक्शन वाले पार्ट को उल्टा कर दिया भाई, b अपॉन a कर दिया, यहां भी b अपॉन a लिखा है, दोनों बराबर हो जाएंगे, तो आपने क्या किया, बराबर कर दिया, बराबर b अपॉन a x माइनस 3 आ गया, ठीक है। अब देखिए b अपॉन a यहां पर है, b अपॉन a बराबर है, यहां पर दोनों का आधार क्या है, दोनों का आधार समान हो गया, तो पावर को बराबर कर दिए, तो माइनस x माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1 बराबर x माइनस 3, ठीक है। अब आप देखेंगे माइनस का x जाएगा, माइनस का x, और x कितना हो गया 2x, और 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, तो आप देखें x की वैल्यू आ गई 2, x की वैल्यू 2 आ गई, तो मेरा आंसर 2 आ जाएगा। बताइए कितने लोग कर पाए हैं, कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर निकाल पाए हैं, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला दमदार क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा 2 की पावर x स्क्वायर। क्या क्वेश्चन है, 2 की पावर x स्क्वायर डिवाइडेड 2 की पावर x की पावर 2, 2 की पावर x की पावर 2 की पावर कितना हो जाएगा भाई, 1 अपॉन x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 अपॉन x हो जाएगा। ये क्वेश्चन है आपका, आपको बताना है सॉल्व करके
इसके बराबर दिया गया 16, आपको बताना है कि सर x का मान कितना होगा, फाइंड x। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है 2 की पावर x स्क्वायर डिवाइडेड 2 की पावर x की पावर 2 की पावर 1 अपॉन x बराबर 16 सर दिया गया है, आपको बताना है आंसर क्या आने वाला है। कितने लोग ऐसे हैं जो इसका आंसर बता सकते हैं? बेटा यही क्वेश्चन परीक्षा में आएंगे, जो क्वेश्चन करा रहा हूं इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन परीक्षा में मिल जाएगा। आप इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लीजिए। अगर इन्हीं को आप अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा कुछ भी हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब मजा आ जाएगा बच्चों, मजा एकदम आ जाएगा। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे इसे, कितने लोग कर पाएंगे, कितने लोग सोच रहे हैं कि हम कर पाएंगे? आपने देखा सर यहाँ पे इस तरीके से जब पावर लगी होती है, पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर का गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 का गुणा x में वो 2x हो जाएगा, 2 की पावर x स्क्वायर डिवाइड, यहाँ पावर के ऊपर पावर लगी गुणा हो जाएगा 2 की पावर 2 का गुणा x में होगा 2x, और इसकी पावर क्या लगी भाई 1 अपॉन x लगी हुई है, इसके बराबर क्या दिया गया 16 दिया गया है। ठीक है, अब आपको पता है कि सर यहां पर और यहां पर आधार समान है, यहां भी 2 है और यहां भी 2, आधार समान है भाई, आधार समान है तो पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो माइनस हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, ऊपर जाएगा 2 की पावर x स्क्वायर, ऊपर जाएगी तो माइनस का 2x हो जाएगी, यहां पावर क्या 1 अपॉन x बराबर 16। ठीक है, अब आपको पता है कि पावर के ऊपर पावर लगी है भाई, पावर के ऊपर पावर लगी है तो इनका गुणा होगा, तो 1 का गुणा जब इसमें होगा तो ये होगा, और x का करेंगे तो x से 1 कटेगा तो क्या कट जाएगा 2, जब x से 1 कटेगा तो x स्क्वायर है 2 बार, एक बार कट जाएगा तो x बचेगा, एक बार x कट जाएगा तो 2 बचेगा, x माइनस 2 बराबर 16, 16 का मतलब 2 की पावर 4, इसका मतलब 2 की पावर 4 हो गया, तो आधार समान हो गया है, पावर बराबर हो जाएगी, तो x माइनस 2 बराबर 4, तो x की वैल्यू 4 और 2 6 हो जाएगी, ये आपका आंसर है। चेक कर लें भाई एक बार, देखिए मैंने यहाँ क्या किया, मैंने तो बताया 2 की पावर, यहां से अगर x कॉमन ले लेंगे तो x कॉमन आ गया तो बचेगा 1x माइनस 2, और यहाँ 1 अपॉन x का गुणा हो जाएगा तो अपॉन x बराबर 16, 16 का मतलब 2 की पावर 4, x से x कट गया, आधार समान हो गया, पावर बराबर हो जाएगी, तो x माइनस 2 इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 4 और 2 6 हो जाएगी, x बराबर 6 आ जाएगा। ये बच्चों हमारा आंसर है। सारे बच्चे समझ पा रहे हैं, सारे बच्चे प्यार से कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, उसका आंसर क्या आएगा देखते हैं। अगला बढ़िया दमदार क्वेश्चन, चलिए 243 की पावर n/5, 243 की पावर n/5 इंटू 3 की पावर 2n प्लस 1 अपॉन 3 की पावर 2n प्लस 1 अपॉन 9 की पावर n इंटू 3 की पावर n माइनस 1। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है और आपको बताना है कि भाई इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा। 243 की पावर n/5 इंटू 3 की पावर 2n प्लस 1, आप लोग सॉल्व करके बताएं इसका आंसर क्या होगा। सब लोग अपना अपना ट्राई करें, ट्राई करके बताएंगे आंसर क्या आने वाला है। सभी विद्यार्थी सॉल्व करें, मन लगा के पढ़ाई करें, तभी मजा आएगा पढ़ने में। चलिए, अगर आप इस क्वेश्चन का भाई आंसर निकालने की कोशिश करते हैं तो यहां पर बेस 3 है, यहां पर बेस 9 है, यहाँ 3 है, यहां पर 243 है। अगर कैसे भी करके सारे बेस बराबर कर लें, अगर कैसे भी करके सारे बेस बराबर कर लें, एक बार बेस बराबर हुए कि आप मल्टीप्लाई होगा तो पावर जुड़ जाएगी, डिवाइड के केस में पावर माइनस हो जाएगी, इतना आप जानते हैं। तो आप देखेंगे यहां 243 लिखा है भाई, तो 243 को अगर 3 का आधार बनाना है तो 243 का मतलब होता है 3 की पावर 5, 3 का गुणा अगर 5 बार करेंगे 243 आ जाएगा। और 9 का मतलब होता है, 9 का मतलब होता है सर 3 की पावर 2। तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, इसकी जगह लिखेंगे 3 की पावर 5 लिखेंगे। लिखेंगे नहीं लिखेंगे भाई, सबकी समझ में आ रहा है। 3 की जगह 3 की पावर 5 लिखेंगे, और पावर के ऊपर पावर है, जब इसका गुणा करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा तो बचेगा क्या, 3 की पावर n बचेगा। समझ में आया, 3 की पावर क्या बचेगा भाई, 3 की पावर सर n बचेगा। ठीक है, चलिए इसका मतलब 3 की पावर 5 जब गुणा करेंगे 5 से 5 कट गया तो 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 2n प्लस 1 अपॉन, ये 9 लिखा है, 9 का मतलब क्या होता है, 9 का मतलब होता है सर 3 की पावर 2।
अब 2 का गुणा n में करें कितना आ जाएगा 3 की पावर 2n इंटू 3 की पावर n माइनस 1 आ गया। ठीक है, 3 की पावर n माइनस 1 आ गया। चलिए अब क्या करना है, अब तो कुछ बचा ही नहीं। अब आपने देखा कि सर यहां आधार समान है, पावर मल्टीप्लाई का चिन्ह पावर जुड़ जाएगी, तो 3 की पावर 2n और n कितना हो जाएगा 3n प्लस 1। यहां देखेंगे आधार समान है, पावर आपस में जुड़ जाएगी 3, 2n और n कितना होगा 3n माइनस 1। अब ये वाला हिस्सा ऊपर जाएगा क्योंकि डिवाइड के किस्म पावर माइनस होती है, तो 3 की पावर 3n प्लस 1, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा तो माइनस का 3n, और ये ऊपर जाएगा तो माइनस, ऊपर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का 3n माइनस का 3n कट गया, 3 1 और 1 2, 3 की पावर 2 हो जाएगा भाई 9। तो हमारा आंसर आएगा 9। आपकी समझ में आया कि नहीं आया? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत लाजवाब क्वेश्चन था, जिसका आंसर आप बड़ी आसानी से निकाल सकते थे। मुझे लगता है कि इस आंसर में, इस क्वेश्चन में आपको कोई भी परेशानी आई होगी। समझ में आ रहा है बच्चों, कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 9 की पावर 8.6 इंटू 8 की पावर 3.9 इंटू 72 की पावर 4.4 इंटू, लिखते जाइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 9 की पावर 3.9 इंटू 8 की पावर 8.6, 8 की पावर 8.6 बराबर दिया गया है 72 की पावर x, और आपको सर बताना है x का मान क्या होगा, फाइंड x बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि 9 की पावर 8.6 गुणा 8 की पावर 3.9 इंटू 72 की पावर 4.4 इंटू 9 की पावर 3.4 इंटू 8 की पावर 8.6। आपको बड़े प्यार से सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर सर आएगा क्या। कितने विद्यार्थी इसका आंसर निकालने में सामर्थ्य है, आप देखेंगे। अभी भी मैंने एक रूल बताया था, अगर आप रूल भूल गए हो तो मैं रूल दोबारा बता देता हूं। कभी भी दो संख्याओं का अगर आपस में गुणा हो रहा है और दोनों की पावर अगर समान है तो आप क्या करेंगे, बेस का गुणा करके पावर लगा देते हैं। इतना आप जानते हैं। तो यहां कुछ ऐसा दिख रहा है कि किसी की पावर समान है, तो आप देखेंगे यहां पर 9 की पावर 8.6 है और यहां पे 8 की पावर 8.6 है। इन दोनों की पावर आपस में समान है। अगर इन दोनों की पावर आपस में समान है और इनका गुणा हो रहा है तो बेस का गुणा करके पावर लगा लीजिए। तो 9 और 8 का गुणा 9 8 72, 72 की पावर कितना आ जाएगा 8.6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई। यहां देखेंगे सर इसकी पावर 3.9 है और इसकी पावर भी 3.9 है, पावर इन दोनों की भी समान है तो इनका भी गुणा हो जाएगा 9 8 72, 72 की पावर 3.9 इंटू ये भी क्या लिखा है 72 की पावर 4.4 बराबर 72 की पावर x। ध्यान दीजिए भाई, ठीक है। अब आप देख रहे हैं सर यहां भी 72 है, यहां भी 72 है, यहां भी 72 है, सबका बेस समान है। जब बेस समान होगा तो पावर आपस में क्या हो जाती है, पावर आपस में जुड़ जाती हैं। तो पावर को आपस में जोड़ दीजिए, 72 कितना होगा 4 और 9 कितना होता है, 9 और 4 13, 13 और 6 कितना हो जाएगा 13 और 6 19, 19 का 9 हासिल लागी 1, 4 और 3 7 और 15 16, 16.9 बराबर 72 की पावर x। आपका बेस समान है, पावर इक्वल हो गई, x की वैल्यू आ जाएगी 16.9। बताइए कितने लोग कर पाएंगे। वही रूल लग रहे हैं जो मैंने बताए थे, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लगा रहा, मैं वही सब लगा रहा हूं जो आपसे मैं डिस्कस कर चुका हूं। मैंने बोला रूल आपको पढ़ने हैं, रूलों को सोचना है। जहां जहां पावर समान दिख रही है उनका आधार का गुणा किया तो आपने देखा सबका आधार समान हो गया और गुणा के केस में पावर जुड़ गई। आधार समान है, पावर बराबर हो गई, x की वैल्यू 16.9। ये हमारा सुंदर सा आंसर है, ब्यूटीफुल आंसर। कैसा आंसर है, सुंदर सा ब्यूटीफुल आंसर है। ठीक है, चलिए अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चनों की बारिश आपके ऊपर हो रही है, एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके ऊपर आ रहे हैं। यही सब सारे क्वेश्चन वही हैं जो पुराने प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, आराम से चाय पीजिए,
चाय के साथ वीडियो देखिए और मन लगा के पढ़िए, जो भी करिए एकदम मन लगा के करिए। मैं इतना कहना चाहता हूं कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आप एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए। ये मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है 9 की पावर n इंटू 3 की पावर 5 इंटू 27 की पावर 3 इंटू अपॉन 3 इंटू 81 की पावर 4, इतना मैंने लिखा है। बराबर आएगा 27। आपको बताना है सर n का मान क्या होगा, फाइंड n, ये आपको बताना है। बताइए कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इसका आंसर निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे, इतना आपको बताना है। 9 की पावर n इंटू 3 की पावर 5 इंटू 27 की पावर 3 अपॉन 3 इंटू 81 की पावर 4 बराबर 27। फाइंड n, n का मान आपको बताना है। भाई बताइए, आपने देखा कि सर हमें पता है कि ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा तो सबसे पहले बेस समान करना है। तो 9 की जगह लिखेंगे 3, 3 का मतलब 3 की पावर 2, 9 का मतलब। 27 का मतलब क्या होता है, 3 की पावर 3, क्या होता है भाई 3 की पावर 3। और 81 का मतलब क्या होता है, 3 की पावर 4। अगर सबको 3 में बदल लेंगे तो सबका बेस 3 आ जाएगा, सबका बेस 3 हो जाएगा तो मेरे क्वेश्चन का आंसर तो आ ही जाएगा, मुझे बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। चलिए यहां पावर के ऊपर पावर है, 2 का गुणा n में होगा, 3 की पावर क्या हो जाएगा भाई 2n हो गया, इंटू 3 की पावर सर 5 लिखा हुआ है। यहाँ पर 27 का मतलब 3 की पावर 3 और 3 3 का 9, 3 की पावर 9 हो गया, बहुत सुंदर बेहतरीन। यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 की पावर 4, 4 का गुणा 4 में करेंगे, 4 चौक 16, तो आप देखेंगे यहाँ 3 की पावर 16 हो गया है। और 27 का मतलब होता है 3 की पावर 3, ठीक है। तो आप देखेंगे, आप इधर देखिए भाई, आधार समान है, गुणा हो रहा है, पावर जुड़ जाएगी तो 2n, 9 और 5 14, तो 2n प्लस 14 बराबर, ये वाला हिस्सा मैं अगर इधर भेज दूं, इधर वाला ये वाला हिस्सा अगर मैं इधर भेज दूं, ध्यान दें ये वाला हिस्सा इधर जाएगा तो 16 और 1 17, और इसमें जाके गुणा होगा 17 और 3 20, तो 3 की पावर क्या हो गया भाई 20 हो गया। समझ में आया? ये वाला हिस्सा जब इधर जाएगा तो यहाँ 16 और 1 17 पावर हो गई है, जब इधर जाएगा तो 17 और 3 20 पावर हो जाएगी। अब भाई आधार समान हो गया तो पावर को बराबर कर दीजिए, बराबर करेंगे तो क्या होगा 2n प्लस 14 बराबर सर 20 है, तो 2n बराबर 20 में से 14 गया 6, तो n बराबर आ जाएगा 3, n बराबर 3 आ जाएगा। तो यही तो मेरा आंसर है, यही तो मेरा आंसर है भाई। क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप लोग, बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सब लोग जल्दी जल्दी कमेंट करें, बेहतर तरीके से अपने आंसरों को निकालें। चलिए बहुत सुंदर, बेहतरीन, लाजवाब। चलिए अगला अगला देखें, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए सभी लोग, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं। x बराबर y की पावर a, x बराबर y की पावर a, y बराबर z की पावर b और z बराबर x की पावर c, ये आपका क्वेश्चन है। और आपको कुछ नहीं करना है, आपको सर बताना है फाइंड a इंटू बी इंटू सी, एबीसी का मल्टीप्लाई आपको बताना है। एबीसी आपको दिख रहा है कहां पर है, एबीसी आपको दिख रहा है सर, एबीसी पावर में है। और आपको कुछ ऐसा करना है कि एबीसी का गुणा हो जाए, और एबीसी का गुणा कितने के बराबर आएगा ये आपको बताना है। क्या आप बता पाएंगे? क्या आप बता पाएंगे? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल बता पाएंगे, क्यों नहीं बताएंगे भाई, हम स्टडी 91 में पढ़ रहे हैं, तो हम वो बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन होने वाला है। जितना बच्चा हमसे पढ़ रहा है सब बच्चों का सिलेक्शन होगा, इतना जान लीजिए। हर बच्चा नौकरी पाएगा, एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो नौकरी नहीं पाएगा। कोई जल्दी पाएंगे, कुछ लेट पाएंगे, और पाएंगे सभी विद्यार्थी जो सब मन लगा के पढ़ रहे हैं। तो आप भी भाई क्या करें, आप पूरी कोशिश करें, जी तोड़ मेहनत करें। कोई भी परेशानी हो तो परेशानी अपने कमेंट में लिखेंगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, एक एक चीज आपको समझाई जाएगी, सब चीजें आपको बेहतर तरीके से चलेंगी। बताइए, अब पावर का मल्टीप्लाई हो रहा है भाई, पावर का मल्टीप्लाई कैसे होगा भाई, सुन ले भाई, पावर का मल्टीप्लाई कैसे होगा।
पावर का मल्टीप्लाई करना है भाई। पावर का मल्टीप्लाई कब होगा? जब पावर के ऊपर पावर आती है। आपको बताया था मैंने, अगर आपको याद हो, a की पावर m की पावर n, जब पावर के ऊपर सर पावर आती है ना, तब जाके पावर का मल्टीप्लाई होता है। तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि पावर के ऊपर पावर आ जाए, तभी तो abc का गुणा हो पाएगा। तो सुने भाई, ये दिया गया x बराबर y की पावर a। अब y का मान तो मुझे पता है, y का मान है कितना भाई? ध्यान दें इधर, y का मान कितना दिया गया है? y का मान तो मुझे पता है सर, y का जो मान है y बराबर है z की पावर b। तो y की जगह क्या लिख देंगे? z की पावर b। तो y की वैल्यू क्या रख दूं? z की पावर b। ये मैंने y की जगह रख दिया, ऊपर पावर क्या है? a लिख दिया। तो इसे जब सॉल्व करेंगे भाई, तो पावर के ऊपर a इंटू बी आ जाएगा, z की पावर a इंटू बी आ गया। ठीक है, अब x बराबर z की पावर a इंटू बी आ गया है। पर सर मुझे z का मान भी तो पता है, z का मान कितना है? x की पावर c। तो z की जगह क्या रखूंगा मैं? x की पावर c, और उसकी पावर क्या लगी हुई है? a इंटू बी। इतना समझ में आ रहा है? अगर इतना समझ में आ गया तो x पावर के ऊपर पावर तो गुणा हो जाएगा, a इंटू बी इंटू सी, गुणा हो गया। अब आप देखेंगे एक पावर के ऊपर पावर है तो आपने गुणा कर दिया। अब आधार समान हो गया, आधार समान हो गया तो पावर को बराबर कर दे। जब यहाँ कुछ नहीं लिखा तो 1 हो जाएगा, इनका गुणा 1 के बराबर आ जाएगा। तो a इंटू बी इंटू सी का गुणा 1 के बराबर आ गया। a इंटू बी इंटू सी बराबर 1 आ गया। ये मेरा आंसर हो जाएगा। 1 इज माई राइट आंसर। कितने लोगों ने ये राइट आंसर निकाला है? जल्दी से पहले मुझे बताएं भाई, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? इतना तो कम से कम बता दें, कितने विद्यार्थी इसका आंसर निकाल पाएंगे? चलिए चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे बताएंगे। चलिए, बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए, सारे क्वेश्चन वही है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। कोई भी फालतू का क्वेश्चन नहीं है, एक भी क्वेश्चन मैं फालतू नहीं पढ़ाता हूं, सिर्फ वही क्वेश्चन कराता हूं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं या आए हुए हैं। ठीक है, चलिए आप बताइए भाई x का मान क्या होगा? मेरे चिताओ बताइए x का मान क्या होगा? सभी लोग बताइए। इतना आसान क्वेश्चन भाई मैंने पूछ लिया है कि इसका आंसर तो आपको बताना ही पड़ेगा। कोई विद्यार्थी ऐसा नहीं होगा जो इसका आंसर मुझे ना बताए। चलिए, आप कहेंगे सर इतना आसान क्वेश्चन आपने पूछ लिया है, इसका तो आंसर बताने में भी हमें शर्म आ रही है। भाई यहां पर आधार 2 है तो यहां भी आधार 2 का बनाइए। 256 का मतलब क्या होगा? 2 की पावर 8। 2 का गुणा 8 बार करेंगे 256 आ जाएगा। आधार समान हो गया तो यहां की पावर ये है और यहां की पावर 8 है, बराबर हो जाएगा। तो 2 की पावर x ये बराबर हो जाएगा भाई 8 के। ठीक है, अब आप देख रहे हैं सर यहां पे आधार 2 है तो इसे भी फिर 2 का आधार बनाइए। 8 का मतलब क्या होगा? 2 की पावर 3। 8 का मतलब होगा 2 की पावर 3, फिर आधार बराबर हो गया तो पावर बराबर हो जाएगी। तो x का मान आ गया भाई 3। बताइए, कोई परेशानी हो तो मुझे बताइए। x बराबर 3 आपका आंसर आया है, जो कि एकदम जबरदस्त आंसर है। ठीक है, कर पाएंगे? कोई परेशानी हो तो बताइए मेरे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों, आप एक एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से लगाइए, हर क्वेश्चन को मन लगा के लगाइए। ये देखिए, यहां पर 2 था तो मैंने यहां 2 की पावर 8 लिखा, आधार समान हुआ। 2 की पावर x बराबर 8, 8 का मतलब 2 की पावर 3। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 3 हो जाएगी। समझ में आ जाएगा, मैं बता रहा हूं, पक्का समझ में आ जाएगा। बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं होगी समझने में। अगला क्वेश्चन मुझे बताइए। x की पावर b प्लस सी की पावर b माइनस सी मल्टीप्लाई x की पावर c प्लस a की पावर c माइनस a, x की पावर a प्लस b की पावर a माइनस b। बताइए भाई, मुझे बताइए इसका आंसर क्या आएगा? मुझे बताइए सर इसका आंसर क्या आएगा? आप कहेंगे सर इसका आंसर तो मैं बता दूंगा। कैसे? कि सर पावर के ऊपर जब पावर लगी हो है तो पावर का क्या हो जाएगा? पावर के ऊपर पावर लगी है भाई, पावर के ऊपर पावर लगी है तो पावर का तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इतना मुझे कंफर्म है कि गुणा तो होना ही है। अब देखिए गुणा कितना आएगा? यहाँ पे b प्लस सी है, यहाँ b माइनस सी है। एक बार b और c को जोड़ा गया, एक बार b और c को घटाया गया है। यहाँ c प्लस a, यहाँ c माइनस a, एक बार जोड़ा गया, घटाया गया है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि x माइनस वाई को एक बार घटाया जाए और x
प्लस वाई, एक्स और वाई को एक बार जोड़ा जाए तो इन दोनों का गुणा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बराबर होता है। ये आपने पढ़ा होगा, मुझे उम्मीद है आपको पता होगा ये कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर होता है एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। ठीक है, चलिए इसी प्रकार जब इनका गुणा करेंगे तो b प्लस सी और b माइनस सी का गुणा होगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर मल्टीप्लाई, इनका गुणा होगा तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए प्लस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इतना आप जान गए हैं, इनका गुणा होगा तो सबका आधार समान है, आधार समान है, पावर को बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, पावर को जोड़ देंगे, पावर जुड़ जाएगी, पावर जुड़ जाएगी तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस का सी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू 0 आ गई, एक्स की वैल्यू 0 कितनी होती है 1, तो आपका आंसर आएगा 1। बताइए कोई समस्या, कोई डाउट, कोई परेशानी हो तो आप मुझे बिल्कुल बता सकते हैं। ठीक है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर तरीके से आप लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए एक क्वेश्चन लेता हूं अगला, बढ़िया सा दमदार क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दमदार है, इसका आंसर आपको बताना है। थोड़ा दिखने में बड़ा लगेगा पर सॉल्व करने में उतना ही आसान है। मेरे सभी भाई, सभी बच्चे इसे सॉल्व करेंगे और इसका आंसर मुझे बताएंगे। 27 की पावर माइनस 2/3 प्लस 2 की पावर माइनस 2/3, इसकी भी पावर माइनस 5/3। बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा भाई, माइनस का 5/3 और इसके भी ऊपर एक पावर लगी है और वो पावर लगी है माइनस का 9/10। क्या लगी है भाई 9/10। ठीक है, अब इसके बराबर बताना है, आंसर क्या आएगा। 27 की पावर माइनस 2/3 प्लस 2 की पावर माइनस 2/3 ब्रैकेट क्लोज्ड की पावर माइनस 5/3 फिर ब्रैकेट क्लोज्ड की पावर माइनस 9/10। आपको बताना है सर सॉल्व करके आंसर क्या आएगा। तो आप कहेंगे सर बहुत आसान है, इतने आसान क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं। ध्यान दें सभी लोग, इस 27 का मतलब होता है सर 3 की पावर 3, होता है कि नहीं होता। 27 का मतलब होता है सर 3 की पावर 3 और 3 की पावर 3 होगा और पावर के ऊपर जब पावर होगी तो गुणा करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा तो 3 की पावर -2। ठीक है, इतना बचे यहां पर 3 की पावर -2, इतना ही बचेगा ना। 3 की पावर 3, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई, चलो ध्यान दें, कट गया, 3 की पावर -2 आ गया। अब इधर देखेंगे आप 2, यहां पे आप देखेंगे कि पावर के ऊपर पावर लगी तो गुणा हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस आ गया। ठीक है, अब गुणा करेंगे 2 का 5 का और 9 का तो 2 × 5 × 9 आ गया अपॉन यहां देखेंगे 3 × 10 आ गया। ठीक है, चलिए अब देखेंगे 3 और 3 का गुणा 9 होता है, 9 से 9 कट जाएगा, 5 दूनी 10 होता है, 10 से 10 कट जाएगा। 3 की पावर -2 कितना हो जाएगा 1/3 की पावर 2, 1/3 की पावर 2 कितना होता है 1/9 प्लस यहां बचेगा 2 की पावर, यहां तो कुछ बचा नहीं तो क्या बचेगा 1, 2 की पावर -1 क्या हो जाएगा 1/2 की पावर 1, 1/2 की पावर 1, 1/2 होता है। दोनों को जोड़ लेंगे तो आंसर आ जाएगा 2 और 2 इधर जाएगा प्लस 9 इधर जाएगा और नीचे दोनों गुणा होगा, 9 दूनी 18 तो आंसर आ जाएगा 11/18। ये आपका आंसर है जो कि एकदम सही आंसर है 11/18। बताइए कितने लोग कर पाएंगे इस क्वेश्चन को, जल्दी से बताएं कितने लोगों का आंसर एकदम सही आ रहा है। जल्दी जल्दी मुझे बताएंगे आपका आंसर सही आया है कि गलत आया है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, लाजवाब आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं, बहुत सुंदर आ रहे होंगे आपके आंसर्स। चलिए 27 का मतलब 3 की पावर 3, 3 से 3 कट गया है, 3 की पावर -2, 3 की पावर -2 को क्या बोलेंगे 1/9।
माइनस और माइनस प्लस और माइनस आ जाएगा, 2 गुणे 5 10, 10 से 10 कट गया, 3 गुणे 3 9, 9 से 9 कट गया, -1 बचेगा, 2 की पावर -1 आपको पता है, 2 की पावर -1 का मतलब 1/2 होता है, 1/2 होता है, मैंने लिख दिया। अब इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे 9 और 2 का एलसीएम 18 आ जाएगा, ये वाला 2 इधर जाएगा, 9 इधर जाएगा, 9 और 2 11/18, ये मेरा एकदम राइट आंसर है जो कि सभी लोग कर पा रहे हैं। ठीक है, कर पाएंगे सभी लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन बेटा अगला लेता हूं, उसका आंसर आप सब लोग बेहतर तरीके से मुझे बताएंगे। क्वेश्चन है आपका 16 की पावर -3/4 प्लस, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाया हूं भाई आपके लिए। मैं वही क्वेश्चन लेके आया हूं जो परीक्षा में पूछे गए, सब नई वैरायटी के क्वेश्चन है, नई परीक्षाओं में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन में पुराना नहीं लेकर आया हूं, सब क्वेश्चन अच्छे अच्छे कैटेगरी के हैं। ठीक है भाई, अगला लिखिए, इसके ऊपर पावर है 2/3। अब आपको सॉल्व करके बताना है कि सर आंसर क्या आएगा। ये लिखा है 2/3, मैं दोबारा लिख देता हूं इस चीज को 2/3। 16 की पावर -3/4 प्लस 3 की पावर -2/3 की पावर 9/4 की पावर 2/3। आपको सॉल्व करके सर बताना है आंसर क्या आएगा। बहुत बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन आपके सामने है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। सभी विद्यार्थी इसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए, 16 का मतलब आप जानते हैं, 16 का मतलब होता है सर 2 की पावर 4, और जब पावर के ऊपर पावर होगी तो गुणा करेंगे, 4 से 4 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 2 की पावर -3। ठीक है, प्लस, यहां ध्यान दें, यहां पर देखेंगे, यहां पर अगर आप देखेंगे तो पावर के ऊपर पावर लगी हुई है, पावर के ऊपर पावर लगी तो गुणा हो जाएगा, गुणा करेंगे तो क्या होगा, देखिए 3 × 3 कितना 9, 9 से 9 कट गया, 2 गुणे 2 कितना होगा 4, 4 से 4 कट जाएगा तो 1 बचेगा, -1, 3 की पावर -1। इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2 की पावर 3, 1/2 की पावर 3 8 हो जाएगा, 1/3 की पावर 1 3 हो जाएगा, ये आपका 3 आ गया। सॉल्व कर लीजिए, ये 3 इधर जाएगा, प्लस 8 आपका इधर जाएगा, और 8 × 3 = 24 आ जाएगा। तो आप देखें 8 और 3 11, 11/24 आपका आंसर आ गया है, जो कि एकदम राइट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर आंसर आपने निकाला है। समझ में आया सब लोगों की बच्चे? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला। ये क्वेश्चन परीक्षा में आ सकते हैं, बिल्कुल नए क्वेश्चन है जो कि परीक्षा में आने के पूरे पूरे चांस हैं। कभी भी आपको बड़ा क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना है। डरने वाले हमेशा हारते हैं, आपको लड़ना है कि पावर के ऊपर जैसे ही पावर मुझे दिखाई दी तो मैं समझ गया गुणा हो जाएगा, गुणा होते ही देखिए सब पावर कट गई, 1 बचा है -1, 2 की पावर -3 1/8, 3 की पावर -1/3, सॉल्व करें 11/24 आपका आंसर आ गया। इतना सा सिंपल सा क्वेश्चन था भाई, कुछ भी तो नहीं था क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 6 की पावर -z, ये दिया गया है। 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 6 की पावर -z। आपको बताना फाइंड 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का मान क्या होगा। ये एक क्वेश्चन आपके सामने आया है और आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 6 की पावर -z। आपको x प्लस 1/x प्लस 1/y प्लस z का मान बताना है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आने के बहुत ज्यादा चांस है इस क्वेश्चन के। ठीक, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक चीज मुझे बताइए, इधर ध्यान दीजिए सब लोग। पहले एक चीज बताइए, जैसे कभी लिखा है a की पावर x बराबर b, ध्यान दें इधर, जैसे कभी लिखा है a की पावर x बराबर b, और अगर मैं बोलूं आपसे कि सर बताइए a का मान कितना होगा, a का मान बताइए। a का मान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस x को इधर भेजना पड़ेगा। जब पावर को आप दूसरी तरफ भेजेंगे ना, पावर को जब दूसरी तरफ भेजेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, उल्टी, तो x की उल्टी क्या हो जाएगी 1/x। पावर को जब हमेशा दूसरी तरफ भेजे तो पावर उल्टी हो जाती है, इतना याद रखिएगा। जैसे बोला गया x की पावर 7 बराबर 5, तो x का मान कितना हो जाएगा, तो 7 को जब इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 1/7 हो जाएगा, तो x बराबर 7 की पावर 5 की पावर 1/7 हो जाएगा, इतना आप जानते हैं। जैसे कभी लिखा हो
x की पावर a बराबर y की पावर b। तो x का मान निकालेंगे तो a को इधर भेजेंगे तो a b के नीचे चला जाएगा तो x बराबर y पावर हो जाएगी b/a। समझ में आया? अगर समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं, इतना आपकी समझ में आ गया होगा। इसे मैं हटा देता हूं, फिर हम देखते हैं कि अब इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे। बस आपको इतना जानना है कि पावर जब दूसरी तरफ जाती है तो पावर उल्टी हो जाती है। चलिए चलिए, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आप अगर देखें भाई, ये दिया गया है, अगर आपको सॉल्व करना है, यहां पे 1/x है सर, यहां पर 1/x है, x को दूसरी तरफ भेजेंगे तभी तो 1/x होगी। यहां पर y को अगर दूसरी तरफ भेजेंगे तभी तो 1/y होगी। पावर को 1/में में लाना है। पावर 1/में में कब आती है? जब दूसरी तरफ जाती है। ठीक है, तो आप देखिए, सबसे पहले अगर इसे इस तरफ भेजना है तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी दिखाई दे तो इसके बराबर आप क्या मान लें? सबसे पहले इसके बराबर आप k मान लें। मैंने क्या किया, इसके बराबर k मान लिया है। ये तीनों आपस में बराबर हैं और इन तीनों के बराबर मैंने k मान लिया है। तो 2 की पावर x बराबर k आ गया। तो 2 का मान क्या हो जाएगा? 2 का मान आ जाएगा, x इधर चला जाएगा, k की पावर 1/x आ गई। ठीक है, इसी प्रकार इसके बराबर अगर k मान लिया है तो 3 का मान कितना आ जाएगा? y इधर जाएगा तो 3 बराबर k की पावर 1/y हो जाएगा। इसी प्रकार देखेंगे जब इसके बराबर k है तो 6 का मान कितना आ जाएगा? k बराबर ये z इधर जाएगा तो माइनस का 1/z हो जाएगा। 2 का मान मुझे पता है, 3 का पता है, 6 का मुझे मिल गया है। अब मुझे कुछ ऐसा करना है कि 1/x 1/y 1/z आ जाए। मैंने इनके बराबर k माना था, एक एक करके सबको k के बराबर किया तो 2 की वैल्यू इतनी आई है, 3 की वैल्यू इतनी आई है और 6 की वैल्यू इतनी आई है। अब बताइए 2 का 3 का और 6 का कोई रिलेशन होता है? 2 का 3 का और 6 का कोई रिलेशन होता है? तो आप क्यों नहीं होता? आपको पता है 2 का और 3 का जब आप गुणा करेंगे तो 6 तो आता है। 2 का 3 का गुणा करेंगे तो 6 आता है। तो 2 की वैल्यू कितनी है? k की पावर 1/x। 3 की वैल्यू कितनी है? k की पावर 1/y। और 6 की वैल्यू कितनी है? k की पावर -1/z। अब आप देख रहे हैं कि आधार समान है तो पावर क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। तो k की पावर क्या हो जाएगा? 1/x प्लस 1/y बराबर k की पावर क्या हो जाएगा? -1/z। आधार समान हो गया, पावर को बराबर कर दीजिए। तो 1/x प्लस 1/y और ये बराबर हो जाएगा तो बराबर हो जाएगा माइनस का 1/z। तो ये इधर आ जाएगा तो 1/x प्लस 1/y और माइनस का 1/z इधर आ जाएगा तो बराबर हो जाएगा 0। तो आपका आंसर आ जाएगा, इसी की तो वैल्यू पूछी गई थी, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का मान कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। सब लोग कर पाएंगे भाई? समझ के बताएं, समझ में आया कि नहीं आया? कितने विद्यार्थी इस चीज को समझ पाए हैं? सब लोग चेक करें, आप लोगों की समझ में आया? मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं, ये तीनों आपस में बराबर थे, इनके बराबर मैंने k मान लिया। इसे जब मैंने k के बराबर किया तो यहां से 2 का मान निकला k की पावर 1/x। जब इसे k के बराबर किया तो यहाँ 3 का मान निकला k की पावर 1/y। जब इसे किया तो 6 का मान निकला -1/z। तो आप क्या करेंगे? 2 का और 3 का गुणा करेंगे तो 6 के बराबर आ जाएगा। मैंने एक रिलेशन बनाया, ये रिलेशन है और इस रिलेशन में वैल्यू पुट करी। 2 की वैल्यू पता है, 3 की पता है और 6 की पता है। तो k आप देख रहे हैं आधार समान है, पावर जुड़ जाएगी 1/x प्लस 1/y माइनस 1/z। आधार समान है, आप बराबर कर दें, ये आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं है किसी विद्यार्थी को, सब लोग कर पा रहे हैं। ठीक है, बहुत सुंदर, लाजवाब, मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला। अगला क्वेश्चन लेता हूं। अगला दमदार क्वेश्चन है भाई। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है और सभी विद्यार्थी आंसर देने की कोशिश करेंगे। 2 की पावर x बराबर 4 की पावर y बराबर 8 की पावर z। ये दिया गया है 2 की पावर x बराबर 4 की पावर y बराबर 8 की पावर z। और आपको क्या दिया गया है? और आपको दिया है 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/6z। ये दिया गया है और इसका मान आपको दिया गया है 24/7।
इसकी वैल्यू भी दी गई है 24/7 आपको। तो और आपको बतानी क्या है, आपको यहां पे बताना है सिर्फ z का मान कितना आएगा, फाइंड z की वैल्यू आपको बतानी है भाई। ये आपका क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है। आपको बताना है कि सर z का मान कितना आने वाला है। सभी विद्यार्थी सॉल्व करके बताएंगे z की वैल्यू कितनी आएगी। सब लोग आंसर निकालें, सब लोग एक बार कोशिश करें सॉल्व करने की, सब लोग कोशिश करें सॉल्व करने की, कोई विद्यार्थी बैठे ना, सब लोग कुछ ना कुछ ट्राई करते रहें कि सर आंसर ये आ सकता है या आंसर वो आ सकता है। जो मन करे वो आप ट्राई करें और मुझे आंसर बताने की कोशिश करें। चलिए आप देखेंगे सर क्वेश्चन दिखने में तो बहुत आसान लग रहा है। आप देखिए यहां पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ 4 लिखा हुआ है, यहाँ 8 लिखा हुआ है। क्या ऐसा कोई तरीका हो सकता है कि आप इनका आधार बराबर कर दें? अगर आप आधार बराबर कर देंगे तो पावर बराबर हो जाएगी, और पावर बराबर हो जाएगी तो जो एक्स वाई जेड में रिलेशन आएगा उस रिलेशन को यहाँ पुट करके हम जेड की वैल्यू निकाल लेंगे। इतना मैं जानता हूं। तो आप देखिए सर यहाँ 2 लिखा है 2 की पावर x हो गया है, यहां पे 4 लिखा है, 4 का मतलब क्या होता है 2 की पावर 2, तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा 2 की पावर 2 भाई। और 8 का मतलब क्या होता है 2 की पावर 3, 3 ऊपर पहुंच जाएगा 2 की पावर 3z, है ना। मैंने सबको 2 का बेस बना लिया। 4 का मतलब 2 की पावर 2, 2 का गुणा y में हो जाएगा 2y, 8 का मतलब 2 की पावर 3, 3z हो जाएगा। अब सबका आधार समान हो गया, पावर बराबर करते हैं, x बराबर 2y बराबर 3z, ये आपने देखा बराबर हो गया। x बराबर 2y बराबर 3z, ये बराबर हो गया। अब ये बराबर हो गया है तो अब क्या करेंगे आप, अब इन वैल्यूओं को यहां पुट कर दीजिए, z का मान निकालना है तो x और y को z में बदल दीजिए। अब x और y को z में बदलेंगे तो x बराबर कितना y है 3z है, 1x बराबर 3z है तो 2x बराबर, तो x ये 3z लिखेंगे, 3z इंटू 2, 3 और इंटू 2 कितना हो जाएगा 6z, 1/6z आ गया भाई। x का मान 3z के बराबर है तो यहाँ 3z इंटू 2 करेंगे, 3 दूनी 6z आ गया। अब क्या करेंगे सर, आप इस y को भी ना z में बदल दीजिए। अब y देखिए 2y बराबर 6z है, इधर ध्यान दें 2y बराबर 6z है, 2y बराबर 6z है तो 4y बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 में 2 का गुणा करेंगे 4 आ जाएगा, और 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा, 4y बराबर 6z आ गया, तो यहाँ 6z आ गया प्लस 1/6z आ गया, बराबर सर 24/7 आ गया। ठीक है भाई, सॉल्व करेंगे 1 1 1 3 आ जाएगा अपॉन 6z, क्योंकि सबका हर समान है, हर समान तो जुड़ जाएगा, बराबर 24/7। तो 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7 इधर आ जाएगा, 24 दूनी 48z बराबर 7 इधर आ जाएगा, 7 एकम 7, तो z का मान आ जाएगा 7/48। बताइए कितने विद्यार्थी ये लोग कर पा रहे हैं, कितने लोगों की समझ में आया है? जल्दी जल्दी ध्यान दें और इस क्वेश्चन को समझ के बताएं, समझ में आया कि नहीं आया। जल्दी से सभी विद्यार्थी समझेंगे और आंसर बताएंगे। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत हो तो बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। कोई दिक्कत किसी विद्यार्थी को अगर आ रही है तो, कोई दिक्कत अगर किसी विद्यार्थी को आ रही है तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बताएं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन का आपको आंसर निकाल के बताना है। अच्छा क्वेश्चन है। √3 की पावर 5 इंटू 9 की पावर 2 बराबर 3 की पावर x बराबर 3 की पावर x इंटू 3√3। आपको बताना है सर x का मान क्या होगा। फाइंड x का मान आपको बताना है, x का मान क्या होगा। √3 की पावर 5 इंटू 9 की पावर 2 बराबर 3 की पावर x इंटू 3√3। आपको बताना है सर x का मान क्या होगा। जल्दी जल्दी मुझे बताएं x का मान क्या आने वाला है। सभी विद्यार्थी मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या आने वाला है। जल्दी से मैं बताता हूं, चेक कर लीजिए, अपना आप पेन कॉपी लेकर निकालिएगा। आपने देखा सर √3 लिखा है। √3 का मतलब क्या होता है, अगर √3 के ऊपर से अगर रूट उठाएंगे तो 3 रूट का मतलब होता है 3 की पावर 1/2। इतना याद रखें,
जब मैं आपको करनी पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको सर्ट्स पढ़ाऊंगा तो ये सारी चीजें आपको समझाऊंगा। अभी इतना जान लीजिए, √3 का मतलब है 3 की पावर 1/2। तो यहाँ पे लिखेंगे √3 का मतलब 3 की पावर 1/2, 1/2 का गुणा जब 5 में होगा तो 5/2 आ गया। ठीक है भाई, इसका मतलब 3 की पावर 1/2 हो गया, और 1/2 का गुणा अगर 5 में होगा तो 5/2 हो गया। 9 का मतलब क्या होता है, 3 की पावर 2, और 2 का गुणा 2 में होगा तो 4 हो जाएगा, 3 की पावर 4 बराबर 3 की पावर x इंटू, ये 3 लिखा है, 3 का मतलब 3 की पावर 1 होगा, और √3 का मतलब क्या हो जाएगा, रूट हटाएंगे तो 3 की पावर 1/2 हो जाएगा। भाई रूट हटाते तो 1/2 आ जाता है। अब आप देख लीजिए, अब आप देखिए आधार समान है, पावर जुड़ जाएगी, तो आप जोड़ेंगे 5/2 और 4 को जोड़िए तो 2 × 4 कितना होगा, 8, 8 5 13/2 आ गया बराबर 3। यहां भी पावर जुड़ जाएंगे, x प्लस 1 और 1/2 को जोड़ेंगे, 2 एकम 2 और 1 3/2 आ जाएगा। तो आधार समान हो गया, पावर को बराबर कर दीजिए, तो 13/2 बराबर x प्लस 3/2। तो आप देखेंगे ये वाला हिस्सा इधर आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13/2 में से 3/2 जाएगा, 13/2 माइनस 3/2, तो आप देखेंगे कितना आ जाएगा, 10/2, और 2 से कट गए 5 बार, तो आपका आंसर 5 आ जाएगा। ये आपका आंसर है। बताइए कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं। मैं एक बार दोबारा समझा देता हूं, आपकी समझ में अगर नहीं आया है तो आप एक बार दोबारा से समझ लें चीज़ों को, जिससे कि आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। चीज़ें दोबारा समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने देखा, यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ध्यान दीजिए भाई, यहाँ √3 का मतलब क्या होगा, 3 की पावर 1/2, और 5 का गुणा होगा तो 5/2 हो जाएगा, 3 की पावर 5/2। 9 का मतलब 3 की पावर 2 होता है, 2 × 2 4 हो जाएगा, 3 की पावर 4 आ गया बराबर 3 की पावर x इंटू 3 की पावर 1, √3 का मतलब क्या होगा, 3 की पावर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब आपने देखा कि आपका आधार समान है, पावर जुड़ जाएगी, 5/2 और 4 को जोड़ेंगे, 2 × 4 8, 8 5 13, 13/2 आ गया। ये 3 यहां देखेंगे, 2 एकम 2 और 1 3/2, तो ये आ गया, और x प्लस 3/2, आधार समान हो गया, पावर को बराबर करेंगे, 13/2 बराबर x प्लस 3/2। ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू होगी, ये इधर माइनस करिए, तो 13/2 माइनस 3/2, 13 माइनस 3 का 10/2 आएगा, 2 से 10 कटेगा 5 बार, 5 आपका आंसर आ गया है। x की वैल्यू 5 आ गई है। आप बताइए समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया होगा तो आप कमेंट करके बाद में मुझे बताइएगा। क्लियर है सभी विद्यार्थी? इसी प्रकार के क्वेश्चन बेटा एग्जाम में आते हैं। आप देख रहे हैं जिस वैरायटी के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, यही वैरायटी सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। तो आप एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे और हर क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। देखिए, आप अगर मेहनत करेंगे तभी आपका पेपर निकलेगा भी। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम को निकालने के लिए आपको मेहनत तो बेटा करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन बहुत बड़ा है, बहुत बच्चे तैयारी करते हैं, तो आपको कुछ हटके तैयारी करनी पड़ेगी। हटके तैयारी करने का मतलब है आपको अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, आपको अपने अंदर से डर हटाना पड़ेगा। जब आपके अंदर का डर हट जाएगा तो समझ जाइएगा आपकी तैयारी बेस्ट है। आप क्वेश्चन देख के ना डरा करें, पहले ट्राई करें, गलत होगा फिर दोबारा सीख करें, फिर गलत होगा फिर दोबारा करें, एक अगली बार सही अपने आप हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अब मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।